जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है लियोज यानी सिंह राशि वालों के लिए एंड रीडिंग होगी डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब ये है कि आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड ये मैं नहीं बताऊंगी कि कब तक आएंगे। इसका रीज़न ये है कि सबकी लाइफ, सबकी डेस्टिनी, सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग रीडिंग देखें एंड आपके पार्टनर आ जाएं। बस रीडिंग देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सिचुएशन क्या चल रही है एंड बहुत हद तक आपको पता भी चल जाएगा कि लगभग कितना टाइम है इनके आने में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। माय गॉड, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही हैं। फादर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, मटेरियलिस्टिक, यस, सोलमेट एंड कम्युनिकेशन। मदर ऑफ पेंटिकल, आप लोग तो बने बनाए हस्बैंड वाइफ हैं। यस आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप लोग सोलमेट हैं। आप लोग क्या नहीं हैं यहाँ पर तो मुझे यही दिख रहा है। मदर ऑफ कप्स, मैंने आपको क्या बताया था कि फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही हैं एंड वही सारे कार्ड निकल के आ रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको मतलब इस वक्त ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत इमोशनल हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा, मतलब लिटरली ये लग रहा है कि या तो ये रो रहे हैं आपकी याद में, या इनका दिल कर रहा है कि रोएं, या मतलब ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लेकिन आपको लेके इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मदरली है। ओके, क्योंकि आप लोग चुप हो गए हैं। आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, कोई कनेक्शन ही नहीं बचा है। मतलब इनको फील हो रहा है जैसे आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ओके, यस, तो आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो लिब्रा, सॉरी, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 2, 8। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 42, 24, 28 एज हो सकती है, बर्थडे हो सकती है। एंड 82 बर्थ ईयर हो सकता है, 84 बर्थ ईयर हो सकता है किसी का। ओके पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मटेरियलिस्टिक थे, लेकिन अब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यस, यहाँ पर ये आपको इस वक्त, क्योंकि ये एनर्जी में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर एनर्जीज का चेंज हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। मतलब पहले आप मदर ऑफ कप्स थे, पहले आप मदरली एनर्जी में थे, लेकिन अब आपके पार्टनर आ चुके हैं इसी एनर्जी में। पहले ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, मटीरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड इस तरह के थे, लेकिन अब आप हो चुके हैं। ओके, लेकिन आप इनकी तरह नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, या ये किसी और के साथ मैरिड हैं एंड इनके बच्चे हैं। मतलब कि ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या तो ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं। ओके, या यस, दोनों लवर्स भी हो सकते हैं। मतलब अभी तक किसी की शादी नहीं भी हुई हो सकती है, लेकिन आप लोग मैच्योर एज में हो सकते हैं। या तो ये भी पॉसिबल है कि आप में से किसी का स्पाउस अब इस दुनिया में नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, यस, तो ये आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा इनको दिख रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बारहसिंगा है इसके सींग कितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं। मतलब इनको लग रहा है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन हैं एंड आपने अपने दिमाग के दम पर, अपने माइंड के दम पर आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग किया है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं एंड इनको लग रहा है कि आप बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो सींग हैं, हॉर्न्स के बीच में ही यहाँ पे पेंटिकल है एंड वो शाइन कर रहा है। मतलब आप जो भी आप क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है। यस, आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप माइंडेड पर्सन हैं एंड अपने मतलब आपके पास चाहे पैसा था या नहीं था, आप इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं।
एंड आपने जिस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश किया है वो चीज़ काबिल तारीफ़ है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो ये देख रहे हैं कि इस वक्त, चलिए आपके लिए क्या फीलिंग है नहीं बताते हैं, पहले ये बताते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है। ओके, टोटल ओवरऑल बता देते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इस वक्त इनको ये दिख रहा है कि आप लोगों का पूरा फोकस अपने पेंटिकल्स पर है। या तो आप लोग अपनी नई नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, या तो फिर आप लोग एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि इस वक्त आप लोग इतना फाइनेंसेस में लगे हुए हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप इन पर फोकस कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेके हाईली पजेसिव एंड इनसिक्योर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि आपका फोकस, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आप लोग यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हो सकता है कि आप लोग इंट्यूटिव हों, आप लोग साइकिक हों, आप लोग साइकेट्रिस्ट हों, आप लोग टैरो रीडर हों, हीलर हों, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम करते हों। तो यहाँ पर इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़। ओके, यस। तो यहाँ पर जो है ये आपको लेके बहुत इनसिक्योर हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपने शायद बिल्कुल ही इनसे कनेक्शन कट ऑफ कर लिया है, आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई जगह नहीं रही है। लेकिन ये आपको छोड़ने को किसी कीमत पे तैयार नहीं है। ये आपका ये जो बदला हुआ रूप है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ मदर ऑफ कप से लेके फादर ऑफ पेंटिकल, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे पहले आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आप वल्नरेबल थे, इमोशनल थे, मदरली थे, केयरिंग थे, नर्चरिंग थे, एंड जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ थे। लेकिन अब आप आ चुके हैं मतलब मस्कुलिन एनर्जी में। अब आप हो चुके हैं रूड, सीरियस, फाइनेंस ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक। आपकी सोच बदल चुकी है। एंड इसी वजह से इनको लग रहा है जैसे ये किसी दूसरे इंसान को देख रहे हैं, आप वो रहे ही नहीं जो पहले कभी थे। तो ये इस एनर्जी को देख के इनकी हालत है पस्त बिल्कुल। एंड ये बहुत डर रहे हैं कि लगता है अब आप गए इनके हाथ से। ओके, एंड जब आप इनके हाथ से गए, ये फीलिंग इनको आई, तब इनको लगा कि आप तो सोलमेट हैं, आपसे तो ये बहुत लव करते हैं। तो ये इनको पता ही तब, मतलब इस शिद्दत का एहसास ही इनको तब हो रहा है जब आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है, तब इनको वो सारे पल याद आ रहे हैं जो आप लोगों ने साथ में स्पेंड किए थे। वो लवी डबी टाइम याद आ रहा है, वो चीज़ें याद आ रही हैं, वो बीते दिन याद हैं वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं कि आप लोग तो मेड फॉर ईच अदर हैं, आप इनसे कैसे अलग हो सकते हैं। इन्होंने शायद कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप इतने चेंज हो जाएंगे। यस, लेकिन आपके अंदर बहुत तगड़ा वाला चेंज आया है। एंड यस, ये जो चेंज है ये इनके ऊपर बिजली बन के गिरा है। ओके, बिल्कुल इनके ऊपर बिजलियाँ गिर गई हैं। इनको शॉकिंग सी कंडीशन है, शॉक्ड हो चुके हैं ये। यस, एंड ये यहाँ से हालांकि 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये शॉक वाली कंडीशन में है कि ये कैसे हो गया। इन्होंने सोचा था कि आप इनका हमेशा वेट करेंगे, आप तो इतने लविंग हैं, केयरिंग हैं, आप तो वल्नरेबल हैं, आप तो हमेशा लव का कप लेके इनके लिए खड़े रहेंगे कि जब दिल चाहे तब आ जाओ। लेकिन आपने क्या किया, आपने फोकस ही डाइवर्ट कर लिया। आप लगे अपने पेंटिकल्स पर एंड सक्सेसफुल भी हो गए। एंड अब आपको देख के इनकी हालत बहुत बुरी है, मदर ऑफ पेंटिकल। यस, ये देख रहे हैं कि आप लोग हर एंगल से परफेक्ट हैं, परफेक्ट। मतलब अगर आपके, मतलब आप बच्चों के साथ होते हैं तो बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, जब आप बड़ों के साथ होते हैं तो बड़ों के साथ वैसा ट्रीटमेंट, जब आप वर्क प्लेस में हैं तो सीरियस, बिल्कुल फाइनेंस ओरिएंटेड, जब आप घर पे होते हैं तो बिल्कुल मदरली नेचर आपका। तो ये देख रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन हैं। लेकिन शायद जब, यस, मतलब देखिए ये फाइनेंसेस में अच्छे हैं, लेकिन ये उतने क्रिएटिव एंड इनका माइंड उतना तेज़ नहीं चलता जितना आपका है। आप कहीं ज़्यादा हैं, आप फाइनेंसेस में इनसे आगे निकल चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि, मतलब या तो ये इनको लग रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि आपके अंदर आपका माइंड बहुत फर्टाइल है। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। तो इनको तो यही लग रहा है, ये इस वक्त एनर्जी में आ चुके हैं मदर ऑफ कप्स की। ये इमोशनल हो गए हैं, ये वल्नरेबल हो गए हैं, ये अब आपके सामने मतलब प्यार का, लव का कप लेके खड़े हैं कि बस आ जाओ। ओके, इस तरह की हालत है इनकी। तो बहुत ही दुखी हैं ये, बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। इनको नहीं पता था कि टेबल इस तरह से टर्न हो जाएंगी एंड आप इतने बदल जाएंगे। तो अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या है। तो यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। चलिए जी, जो आ गया सो आ गया, मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा यूनिवर्स।
प्लीज़ गाइड कीजिए। एंड वन मोर, एंसेस्टर से भी पूछ लेते हैं। एंसेस्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? ओके, 32-21 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड रिलैक्सेशन एक्टिवेशन, आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं या तो मेडिटेशन कर रहे हैं या इनको शांति की बहुत ज़रूरत है। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटे बिखरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, या तो इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, या इन्होंने अगर किसी वजह से आपको छोड़ा था तो वहाँ पर भी ब्रेकअप जैसी कंडीशन है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में है, इनको रिलैक्सेशन की बेहद ज़रूरत है। या तो ये खुद को रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी मेडिटेशन वगैरह करके खुद की फीलिंग्स को बैलेंस कर रहे हैं। यस, इनके अंदर पावर तो है लेकिन इन्होंने उस पावर को अनलॉक नहीं किया है। यस, यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हो सकता है कि इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया हो, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनको नीड है इस वक्त इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा। ओके, यस, या तो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रखी है, कुछ ऐसा है। इनको अपनी हेल्थ पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। मून का कार्ड आ चुका है। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। इनकी इंट्यूशन इनको आप ही के लिए गाइड कर रही है। इनकी इंट्यूशन पल पल इनसे कहती रहती है, मतलब आपको लेके इतनी फीलिंग इनके दिलो दिमाग में रहती हैं कि आपसे जुड़े ड्रीम देखना, आपको सोचना, एंड बहुत ज़्यादा इंट्यूशन इनकी वर्क कर रही है। एंड कहीं ना कहीं ये इसी वजह से हो सकता है कि या तो मेडिटेशन कर रहे हैं या ये करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फेज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अब सिचुएशन में बिगर पिक्चर की तरफ देख रहे हैं। यस। ओके, हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर की हों। मतलब जो आपके लिए सोच रहे थे, मैंने आपको बताया था, ये उनकी खुद की हालत भी हो सकती है। नो नो नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है, जो मैंने बताया था वही सही है। क्योंकि मुझे सडनली मून का कार्ड देख के थोड़ा सा डाउट हुआ, बट ऐसा नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये जो है सिचुएशन को, मतलब यहाँ पे मून का मतलब ये भी होता है कि इनके अंदर फियर बहुत सारे हो सकते हैं। इनको डर लग रहा है, डर तो लग ही रहा है क्योंकि इनसिक्योरिटी एंड पॉजिटिवनेस बढ़ रही है। तो ये सोच रहे हैं कि आप इनके हाथ से गए, लेकिन यहाँ पर ये इस सिचुएशन में बिगर पिक्चर में देखेंगे। इनको दिखेगा कि ये फ्यूचर में जाकर के इनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। मतलब कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपका ये जो लव है, ये इनको, मैंने बताया था कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। तो अगर आपने ग्रो किया है तो इनको भी ग्रो करना है, एंड ग्रो करने के लिए इनको पेन दिया जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। ओके, ये पेन से गुजर रहे हैं, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस इतने 2-4 दिन में नहीं हो जाता है। ओके, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। देखिए पर्पस आ गया। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो ये जो है अब सच बोलेंगे। ओके, सच बोलने की हिम्मत इनके अंदर नहीं होगी पहले, लेकिन अब इनके अंदर हिम्मत आ जाएगी, एंड जिस दिन इनके अंदर हिम्मत आ जाएगी ये आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।